टुमकुर जिले के मधुगिरी में मदरसा कंजुल उलूम गुज़िश्ता 25 सालों से दीनी तालीम के फ़रोग में सरगर्म अमल है। मधुगिरी जो एक तारीखी शहर है, यहाँ के मशहूर पहाड़ के दामन में मौजूद ये मदरसा मुकामी मुसलमानों की दीनी तालीम की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। फिलवक्त यहाँ 85 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इनमें ज़्यादातर मकामी तलबा हैं। 22 अगस्त 2023 बरोज़ मंगल अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर उबैदुल्लाह शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर और दीगर ने यहाँ का दौरा किया। दीनी मदरसे की इमारत के साथ खूबसूरत मस्जिद यहाँ कायम है। तकरीबन 5 एकड़ अराजी पर मौजूद इस मदरसे और मस्जिद के अतराफ कंपाउंड वॉल की तामीर का काम जारी है। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में उमर इस्माइल खान और उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि मदरसा कंजुल उलूम एक पुरसुकून जगह पर आबाद है और इस मदरसे के ज़रिए नुमायां खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। मधुगिरी के तारीखी किले की तरह ये मदरसा भी दीन का एक मजबूत किला बनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैज़ पहुँचाता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हुफ़्फ़ाज़ आलिम दीन बनकर कौम व मिल्लत की खिदमात अंजाम दें। इस मुख्तसर से जलसे में इन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर मदरसे के ज़िम्मेदारों और मधुगिरी शहर के नुमाइंदा अफराद ने अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु से दरख्वास्त की कि वो मधुगिरी में दोबारा तालीमी इदारा कायम करें। बानिए अल अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने मधुगिरी में स्कूल कायम की थी जो इस पूरे इलाके की ज़रूरत बन चुकी थी, लेकिन अचानक अल अमीन स्कूल को बंद किया गया। लिहाजा इस मौके पर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान से दरख्वास्त की गई कि वो दोबारा मधुगिरी में सोसाइटी के तहत दोबारा तालीमी इदारा कायम करें। कमेटी सफल हुई तो हमारे मदरसे को यहाँ से स्कूल को यहाँ से उठा लिया गया। हमें बहुत दुख होता है। बेंगलुरु के तालीमी मैदान में सरगर्म सैयद सैफुल्लाह और जे शफीउल्लाह, जिनका ताल्लुक भी मधुगिरी से है, इन भाइयों की दावत पर उमर इस्माइल खान, उबैदुल्लाह शरीफ, मुबीन मुनव्वर और दीगर ने इस मदरसे का दौरा किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जी फरमाए, इस मदरसे का क्या नाम है और ये कहाँ आबाद है? मदरसे का नाम मदरसा कंजुल उलूम है, मधुगिरी में कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा 25 साल से कायम है। यहाँ पर 85 तलबा ज़ेर तालीम है, पूरे इलाकाई बच्चे हैं और इलाकाई असातिज़ा कराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोबे हिज़्ज़ और शोबे नादिरा की तालीम होती है। साथ ही साथ इंग्लिश, कन्नड़ा, कंप्यूटर के टीचर्स भी अलग हैं और बाकायदा बाज़ाब्ता उसका निज़ाम बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक कितने बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं और क्या मकाम पर बच्चे यहाँ से जो फारिग हुए हैं वो पहुँचे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फारिग शुदा तलबा माशाल्लाह बहुत सारे आलिम हो गए हैं और बहुत सारी जगह बड़े बड़े मसनद पर फाइज हैं और दीनी खिदमात में जमे हुए हैं और दीनी खिदमात में लगे हुए हैं। तो कैसा ये मदरसा कायम हुआ, उस वक्त के क्या हालात थे और कितनी ज़मीन पर है कायम? बस ये मदरसा जब कायम हुआ तो इस आबादी में, इस गांव में सब लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे पूरे ताल्लुक़ में एक ही मदरसा है और हुफ़्फ़ाज़ की, उलमा की कमी थी। सबकी हमारे ज़िम्मेदारों की फ़िक्रें हुई कि यहाँ पर एक मदरसा कायम हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन फ़िक्रों की बुनियाद पर मदरसा कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ के तलबा हर जगह खिदमत में लगे हुए हैं और यहाँ पर 5 एकड़ इस इदारे की जगह है। तो अभी क्या तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो तामीरात का भी काम चल रहा है, लेकिन उससे बढ़कर जो है कंपाउंड का काम चल रहा है। 5 एकड़ पर भी माशाल्लाह कंपाउंड बनाया जा रहा है। असली तालीम का इदारा भी शुरू करने का मंसूबा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल जो है होना था, किसी वजूहात से नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ पर स्कूल कायम होने वाली है।
आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब कासमी है, मैं यहाँ का मोहतमिम हूँ। मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया, मुसलमान दिन सरगर्म में। अब्दुल रऊफ का हमारा रियाज अहमद साहब सेक्रेटरी का हमारा सैफुल्लाह साहब और दीगर ट्रस्टियान इकराम सदर साहब जॉइंट सेक्रेटरी। जब तीनों सौ तेरा कलश कर, मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया, मुसलमान दिन सरगर्म में, बहनों की ख्वाहिश में, जिसे सरकार दो आलम का अबतर याद आता है। लहू में तर नबी का जिसमें अतहर याद आता है। मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया, कि फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे, कि फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। जहन्नम जाए किसी कलमा को, ये हरगिज़ गवारा करेंगे, ये हरगिज़ गवारा करेंगे, ये हरगिज़ दरूदों की नाली, लबों पर है लिखे दरूदों की नाली, वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे। छोटी वजह से जब कमेटी सफल हुई तो हमारे मदरसे को यहाँ से जमीन को यहाँ से उठा दिया गया। हमें ये बहुत दुख होता है। ये घर को संभालने के लिए घर का जो बड़ा होता है वो लगातार फिक्र में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसी तरह से कम से कम बहुत सी जद्दोजहद होने के बाद ये स्टेज पर आया हमारा मदरसा। आने के बाद एकाएक हमें बहुत तकलीफ हुई। इतनी मेहनत से इलाके बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर्स बनाए, लॉयर्स बनाए और टीचर्स भी बहुत से हुए तो एकदम बंद हो गया।
मैं हमारे चैनल से गुजारिश करता हूँ, ये हमारा गांव जो है ये एकदम सुकून का गाँव है। अक्सर बार कहते थे कि हमें सुकून मिलता है, स्कूल को आकर तो हमें सुकून जरूर आता है। बहुत सी बातें हैं उनसे सीखे हमने, और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक दिन से उनके बारे में अल्लाह की सिला का फिजिकल एजुकेशन टीचर था, वही ख्वाहिश मुझे उनकी को हमारे शकील भाई सकील भाई के साथ वहाँ वही सेक्रेटरी था, शकील भाई खाजिन थे। अब यहाँ वो सेक्रेटरी में खाजिन है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह ताला हमारे से खिदमत ले रहा है। आप लोगों से जिम्मेदारों से अलमीन की जिम्मेदारों से बहुत सी आजिज़ाना गुजारिश कि हमारे मधुगिरी शहर को अलमीन का ऐसे स्कूल में चाहे 20 क्लासेस हो या चाहे 100 से की बात का करता हो, ग्रेजुएशन हो सकता है। एक गुजारिश है हमारी पूरे गांव की तरफ से, जब स्कूल उठ गई तो बहुत से हमारे अहबाब ने पूछा कि भाई अच्छी बात हुई, स्कूल को तुमने क्यों उठा दिया? उसे जवाब देने के हम हमारे बड़े जो स्टेट लेवल के सेक्रेटरी साहब थे, सदर साहब थे, उनकी इज्जत निकालने की कोशिश नहीं करे, क्यों देखो वो हमारे बड़े थे, इसमें क्या अल्लाह है उनको मालूम था, मगर हमने बहुत बड़ा था और कुछ न कुछ जवाब भी नहीं दे सके। आज ज़्यादा गुजारिश करता हूँ चैनल से, एक तरफ इतना ऊंचा पहाड़ है, एक तरफ बाग है और बीच में इतनी अच्छी मस्जिद, शानदार मस्जिद है। ये कितनी अच्छी जगह अल्लाह ने क्योंकि आप लोगों को दी है, पूरा निजाम अल्लाह का है। तो इतनी बेहतरीन मस्जिद बनाना कितना मुश्किल है, इतने अच्छे पिलर, इतने अच्छे बीम, खुली मस्जिद, एक कॉलम के बीच में नहीं है। ऐसा बेंगलुरु में भी इतनी अच्छी मस्जिद बनना बहुत मुश्किल है। आप इस जगह, इस गाँव में इतनी शानदार मस्जिद बनी है। ये जो भी लोग काम किए हैं अल्लाह को उनकी मेहनत कबूल करे, दर्जा बुलंद करे। तो आप लोगों के सामने ऐसे बुजुर्गों को बिठाने से क्या फायदा होता है? बच्चे, आप लोग के प्रोग्राम कैसा होता है, प्रोग्राम की शुरुआत कैसी होती है, प्रोग्राम में बात कैसा करना है और किस अंदाज से प्रोग्राम आपके लेके जाना, ये लोग आप बच्चा सुनना। हमारे लिए तो प्रोग्राम होते रहते हैं और एक ही टीम में बार बार एक ही बात हम करते रहते हैं, लेकिन आप लोग नए हैं तो आप लोगों को एक अच्छा मौका है सीखने के लिए, क्योंकि आप मस्जिद के इमाम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो ये सब चीज़ आपको सीखना है, क्या तरतीब से प्रोग्राम होना है, क्या बात करते हैं। और याद रखो आज जो है आप लोगों के ऊपर बहुत से फॉर्म के लीडर बहुत फिक्र कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग हाफिज बनेंगे तो आपको 10th स्टैंडर्ड एनआईएस एग्जाम से पास किया जाएगा, फिर 2 साल के बाद पीयूसी एग्जाम एनआईएस के जरिए पास किया जाएगा, फिर आपको खुसूसन ट्रेनिंग दी जाएगी मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में आगे आने के लिए। जो बहुत से हाफिज बच्चे हैं जो एग्जाम नीट क्लियर करके मेडिकल में चले गए, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं बोलते हैं कि जो बच्चा हाफिज होता है उसका जहन बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी वो कुछ भी सीख लेता है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हाफिज हैं, जो आप जैसे हैं, जो मदरसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मेडिकल एग्जाम करके डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। हमारे लॉ कॉलेज में तकरीबन 5 मुफ्ती एग्जाम, उसमें से 2-3 देवबंद से फारिग हैं, 2-3 शायद साउथ इंडिया से तमिलनाडु से फारिग हैं। 5 मुफ्ती एग्जाम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ कॉलेज लॉ पढ़ रहे हैं, वो लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। तो आप लोग सब ये कर सकते हैं, आप मुफ्ती बने, हाफिज बने, सब ठीक है। इसके अलावा जो आगे बढ़ना चाहें आप लोगों के लिए आप बहुत सहूलत है, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और आगे जो है आपकी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और आप लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होगी, हाफिज डॉक्टर की बहुत ज्यादा इज्जत है, हाफिज इंजीनियर की ज्यादा इज्जत है, लोग आपको ज्यादा इज्जत की नजर से देखते हैं। और कभी भी हमें भी जब काम करते हैं तो किसी मुफ्ती साहब का फोन आया, कोई हजरत का फोन आया, इमाम साहब का फोन आया, तो हम ज्यादा उसको तवज्जो देते हैं और ज्यादा फौरन वो काम करने की दिल में हमारी ख्वाहिश होती है। ये नहीं कि वो हमारे से बड़े हैं या हम डर जाए या ऐसा नहीं, लेकिन दिल में मोहब्बत होती है। आप जैसे दीन के दाई के वास्ते जो है अल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा करता है कि फौरन जब उनका फोन आए, कुछ भी गुजारिश हो उस पर अमल हो, तो अल्लाह आप लोगों को वो दर्जा दिएगा इंशाअल्लाह।
आप लोगों को मिलेगा वो दर्जा। तो दूसरी बात जो है, जितनी अच्छी जगह आप पढ़ रहे हैं, आप जो है हमेशा शुक्रगुजार करें, अल्लाह का शुक्र करें कि बेहतरीन जगह है, बेहतरीन लोग आपके सरपरस्त हैं, और इंशाल्लाह आप लोग आगे भी अच्छा आपकी लाइफ अच्छा बनेगी। तो मेहनत से पढ़ो, पाबंदी से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो, जो उस्ताद हैं उनकी बात सुनो, बेकार में रजा लेके घर को मत जाओ, छोटी छोटी बातें से छुट्टियां मत दो, पूरा साल ज्यादा से ज्यादा ईदी किसी को ईदी इसी इदारे में वक्त गुजारो, जिस दिन छुट्टी देते हैं उस दिन जाओ, जिस वापस बुलाते उसी दिन बराबर आ जाना। ये सब जो है आप काम करेंगे तो आपकी जो है बड़ी अच्छी होती है, मुकम्मल होती है। एक क्लास भी आप जो मिस नहीं करते, क्योंकि आपका जो कोर्स है बहुत कम अरसे में बड़ा कोर्स मुकम्मल किया जाता है। तो आप लोग हमेशा वक्त रहना है, अच्छे से पढ़ाई, सीरियसली पढ़ाई करना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे आके, बहुत खुशी हुई ऐसे अच्छे इदारे में मुझे बुलाया था और बात करने का मौका दिया, और हम लोग सब जो है मिलके अलमीन तहरीक को काम तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। हर का मिजाज अलग अलग है, हर लोग का मिजाज अलग है, हर का तरीका अलग है, हर की उम्र अलग है, लेकिन सब मिलके एक अच्छे नेक ख्याल से आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह कबूल करे, आप लोग सब दुआ करें कि अल्लाह हमें कबूल करे और एक काम आगे बढ़े। जज़ाकल्लाह। फिर हमारे शकील साहब ने भी मतलब मुझे यहाँ की स्टडी की दावत दी। मैं सोच रहा था कि मदरसा है मस्जिद मंगरी में, क्या छोटे कमरे में कोई मदरसा, क्योंकि आजकल रमजान का महीना खास से जब आता है, कोई मौलवी साहब ये खाद में बैग ये किताबें यहाँ लेके जाते हैं, तो लगता है कि कोई आए ही चलते के लिए किसी मदरसे की। तो मदरसा जब जाके देखते हैं, देखने का मौका मिलता है, कमरे में मदरसा तो उसी तस्वीर में था। तो यहाँ आके मुझे जैसे ही यहाँ दाखिला हुआ, मैंने दंग रह गया कि यहाँ जो है एक आलीशान मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह भी तामीर किया गया है, और जो है मजीद कामों का काम भी चल रहा है। अल्लाह ताला जिनसे जो काम लेना चाहते हैं वो बंदों को चुन लेते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, मस्जिद में एक इमाम होते हैं, एक मौसम होते हैं, ये जो है अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं, लोगों की इमामत करते हैं। वो इमाम है, इमाम का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है, इसलिए कि वो मेंबर रसूल पकड़ने की जो है उनको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। वो जो है बड़ा से बड़ा PhD भी क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको भी वो मौका नहीं मिलता। माशाअल्लाह यहाँ इतने बड़ी तादाद में बच्चे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मदरसे के सदर और ट्रस्टियान यकीनन जो है जन्नत के हकदार है, क्योंकि बच्चों को तालीम देना और ये बच्चे तालीम हासिल करने के बाद दीन का जो तबलीग जो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे जैसे ही मदरसे के अंदर दाखिल एक सुकून, एक इत्मीनान है। मैं जब भी दारुल उलूम शहर में जाता हूँ, वहां जो किस्म का एक सुकून महसूस होता है, वो ये जो एहसास मुझे यहाँ पे है। मैं जब तक हजरत थे तब तक हजरत कई मरतबे कहा, तो आज मुझे जो है ये बहुत कम जगह ऐसा मिलता है। ये आपका भी खुलूस है, और यहाँ जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, ये भी जो है इसकी भी बदौलत ये हो सकता है। मदरसों में जो है जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, यकीनन ये ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर से तो उसकी इमामत कर रहा है, ये हाँ वो इनके पीछे ही होते हैं। अल्लाह ताला आपका मुकाम बहुत बड़ा मुकाम दिया है। आपके वालिदैन, आपका खानदान वाले, आप कहाँ से दूर से यहाँ आके तालीम हासिल कर रहे हैं। आपके वालिदैन ने अपने दिलों के पत्थर रख के जो है आपको यहाँ भेजा है, ताकि आप दीन का इल्म हासिल करें और दीन के इल्म की रोशनी से दुनिया में फैलाएं। यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारा जो मुकाम है
آپ کے پیرے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. ایک عالم ایک حافظ جو ہے اس کا مقام. جب ہم تراویح پڑھتے ہیں رمضان میں، جب امام صاحب قاری صاحب جب تراویح پڑھتے ہیں جو ہے کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی ہے، کیا روحانیت ہے. ہم ایک سورہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، بھول جاتے ہیں. آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے، وہ موقع دیا ہے. اور میں اب مایوس کبھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے. آپ کے مقام کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. بس یہی دعا ہے کہ یہ طلبا بہت بڑے مفتی بنے، ایک جگہ نما بنے، دین کی خدمت کرے. اور یہاں اس مدرسے کی جو دستیار حضرت ہے، باقی آپ جو ہے میں دل سے جو ہے آپ کے دعا بھی لوں گا. اور یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہے. جے شفیع اللہ صاحب ہیں، سیف اللہ صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، اور تمام جو یہاں پہ اساتذہ ہیں، مفتیان ہیں، آپ کی خدمات کو جو ہے ہم چھو بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مزید اس مدرسے کو ترقی دے، اور جو ہے یہاں سے جو بچے تعلیم حاصل کر کے جائے، ساری دنیا میں جا کر جو ہے دین کا پیغام پہنچائے. شکریہ. بچے اور بچیوں کی تعلیم میں سرگرم رہے. یہ موقع اللہ کی جانب سے ملتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر پورا عمل کر کے دکھایا. جیتے جی انہوں نے ایسا حق ادا کیا جو بہت کم لوگ حق ادا کر پاتے ہیں. تو اسکول میں اس طرح کی تعلیم، اس طرح کا نظام نہیں تھا جو علمین کے ذریعے ملتا تھا. الحمدللہ بہت سارے بچے اور بچیاں اچھے ڈگریاں حاصل کی ہوئی اس اسکول میں پڑھ کر. اور ڈاکٹر صاحب یقیناً جس پھل کو اور جس پودے کو لگائے تھے وہ پھل تناور ہوتے ہوتے جو سوکھ گیا، پھر اس پھل کو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پھل کو تناور بنائے. کیسے ہوگا؟ آپ حضرات کی اگر توجہ رہے اور آپ حضرات کا ادھر اپنی جانب اپنی توجہ مبذول کرائے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس بات کا خوشی ہے کہ سراہ ہوتے ہوئے مدھوگیری تشریف لایا میری ایجوکیشن سوسائٹی کی ٹیم، اور خاص کر یہاں جو کنز العلوم ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ جو مدرسہ کنز العلوم جو چل رہا ہے، یہاں پر آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے کنز العلوم ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے، ہمارے صدر اور دیگر ٹرسٹیان کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سے پہلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک خاص کر جیسا محمد سیف اللہ صاحب نے بتایا، جب اس عربک ریسیڈنشل اسکول ٹرسٹ کی بنیاد جو مسجد متاثر سے تھی تو ڈاکٹر صاحب خود یہاں ہیں، میں یاد الرحمن صاحب سے بھی بنیاد رکھے. اور یہ مسجد جو ہمارے والد صاحب کے نام سے یہ جو ایسے بھی بنیاد رکھے. جیسے سیف صاحب نے بتایا سلر کے لیے کھولا تھا، لیکن فنڈس کی بنا پر اور پورا جتنا بجٹ پورا سے فل اپ کر کے الحمدللہ یہ شکل بنا ہے. تو مدھوگیری جیسا بشیر حضرت نے کہا، مدھوگیری جو شفیع ہے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. ہمارے والدین سب پیدائش مدھوگیری کی ہے، لیکن ہم نے پہاڑ پر نہیں چڑھے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک شرط تھی، میں جانا ہے انتظام کروں. تو اب تینوں میں 2 انتخاب ہو گئے. ہمارے اکرم صاحب موجود تھے. اکرم صاحب کو جو ہے فجر کے بعد پانی وغیرہ جو بھی اوپر چیزیں کھانے کے لیے لے کر جو ہمارے اکرم بادشاہ آفیسر ان کے بھائی اسلم صاحب تھے، ہمارے کنڑا ٹیچر تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور آج کی نگہبانی بھی کرتے رہے. انہوں اور ہمارا اکرم دونوں مل کر جو ہے پہاڑ پر ڈاکٹر صاحب جو چڑھ کر جو ہے پہاڑ دیکھنا ان کے جرس سے چڑھ کے جائے گئے. بہت بڑی بات جو ہمیں گوان ظاہر کرنی تھی، لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں کرنا ہوگا تو طے ہو جاتا تو کرنا ہے. اور جب یہ اسکول کی شکل کے ساتھ سیف اللہ صاحب بشیر صاحب گزارش کی، یہ گزارش میں نے تقریباً 25 سال پہلے کی تھی ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کہ گورنمنٹ اسکول کو
तो मुझे 3 साल का टाइम मुझे 3 साल की जब मेहनत है तो मेरा आदत है, लेकिन हम लोग मक्का मस्जिद जो हमारा मदरसा भी था, मरकज था, वहाँ आते, वहाँ आने के बाद यहाँ आते तो जगह की तलाश में थी, तलाश में रखकर मक्का मस्जिद वाला में बाजू की जगह भाड़े पे स्कूल कायम किए। उसके बाद सामने रेस्टोरेंट की जगह थी, वहाँ स्कूल कायम किए। खास जगह लेने के लिए जद्दोजहद की तो पहाड़ का जो पहाड़ दिस रहा है उसके बिल्कुल लगी हुई जगह तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट बड़ी जगह थी। वो जगह भी खरीद कर मतलब हिस्सेवार खरीद कर बहुत बड़ा आलिशान हमने सिंगे बुनियाद रखा, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब, इरफान साहब, डॉक्टर साहब, पूरे यहाँ का जो लोकल एमएलए, पूरे लोग जो है बाकायदा स्पोर्ट्स जैसा हमारा बशीर साहब स्पोर्ट्स के भी जो पीटी टीचर भी थे स्पोर्ट्स में, तो उनको भी थोड़ा यह था नॉलेज और दूसरे स्पोर्ट्स का जो भी इंतजाम के साथ है जब वेलकम है तो हमें पूरा गंभीर स्पोर्ट जैसे धूम से लेकर खान तक आए, जैसे कि बुनियाद का भारत बिल्डर्स को काम भी दिया गया, लेकिन मैं 25 तक छुट्टी आकर बढ़ गई थी, बालू जल्दी सब अब नेक्स्ट डे शुरू होना था। अल्लाह को क्या है दुआ, वो एमएलए और दूसरे लोग जो है उसे स्टे करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल के वो हमारे जगह को ये कर ले। उसके बाद और एक जगह जो है हमारे नानिया की थी, तो हमने इसको खरीदा, उसको लिया। 3 साल मुकम्मल के बाद जो है डॉक्टर साहब बोले आखिरी स्कूल है अरबी की, उसके बाद मैं स्कूल नहीं खोलूंगा। तो अरबी एजुकेशन सोसाइटी मधुगिरी ब्रांच की आखिरी स्कूल जिसका इफ्तिताह जो मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब ने की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के बाकायदा करके तकरीबन 20 साल है हम स्कूल कायम की, जिसके फाउंडर सेक्रेटरी बशीर अहमद साहब दीगर मेहमान मौजूद थे। बहुत तकलीफ से शादी की, इससे तकलीफ होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चले और कई जो है हमारे गर्ल्स बॉयज जो है आज आला लेवल पर मौजूद है, जो यहाँ पर हमारा जमीन में पढ़कर आगे बढ़ा। चंद जवाब के बिना पर स्कूल भी नहीं बिल्डिंग तक भी भेज दिया गया। जैसा बशीर साहब ने कहा इसके ऊपर खास काम करें, और जिसी सिलसिले में गवानों की फिक्र है कि स्कूल खाली हो, इसलिए हम लोग पहले कंपाउंड का हिस्सा बंदी किए, अब है ना इंशाल्लाह स्कूल खोलने के लिए इरादा किए। तो मैं चेयरमैन साहब गुजारिश करता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने मुझे हर लाइन से मदद करते थे और ये गवानों के लिए खास तवज्जो थी, वैसा जो है आप भी इस कंजूल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है आप भी इसके ऊपर तवज्जो दें और इस इदारे को और जो है तरक्की के लिए दुआ करें। और इस मौके पर जो आए हैं आप उमर इस्माइल खान साहब का ट्रस्ट की जानिब से हमारे साथीदार इकराम बच्चों की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, ऐ अफ़ू आफियत का मामला फरमा, ऐ अल्लाह तू जिस हाल में भी रखे उस हाल में तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके ज़ाकिरीन शाकिरीन आबिदीन बंदों में शुमार फरमा, ऐ अल्लाह आपके नाशुक्र आपके नाफरमान बंदों में हमें शुमार न फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त ये मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ लाए हैं, ऐ अल्लाह ये तलबा इज़ाम हैं, अल्लाह इनका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है।
Allah